बच्चों, ये है सीबीएसई की कक्षा 7 का पाठ 16 है, जो कि तुलसीदास जी और रहीम के दोहे हैं, जिसमें मैंने प्रथम पाठ आपको पढ़ाया है। अभी उसका द्वितीय पाठ है। अभी देखिए आप लोग। रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सून, पानी पीने पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं, देखो बच्चों, आपको एक आसान बात बताएंगे कि हर दोहे में जब रहीम का नाम है तो वह रहीम का दोहा है, तुलसी का नाम है तो वह तुलसी का दोहा है। इससे आपको थोड़ा आसान हो जाता है कि किसका है। रहीम कवि कहते हैं कि पानी राखिए, पानी शब्द यहाँ पर, और बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है, अर्थात कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है। पानी राखिए, पानी गए न उबरे, बिना पानी के उबरता नहीं है। कौन कौन नहीं उबरता है? मोती। पानी शब्द यहाँ मोती के लिए चमक के रूप में आया है कि मोती पर चमक नहीं आती है। मानुष, मनुष्य, मानुष अर्थात मनुष्य, मनुष्य के लिए यहाँ पानी का शब्द इज्जत के रूप में आया है। मनुष्य को आँखों में इज्जत होनी चाहिए, रेस्पेक्ट का भाव होना चाहिए। चून, चून यानी आटे के लिए यहाँ आया है। जब हम चून में, यानी कि जो हमारा ड्राई होता है, सूखा, उसमें पानी डाल करके उसे गूँथेंगे नहीं तो रोटी किस प्रकार बनाएंगे। तो रहीम कवि कहते हैं कि पानी राखिए, बिन पानी के सब कुछ सूना है, पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटा यानी चून चमक नहीं सकता। बच्चों, मैं आपको एक बात खास तौर से बताना चाहूँगी, कहीं कहीं इस चून को चूना के अर्थ में भी लिया गया है। चूना एक पदार्थ होता है जिसे घर में पेंट कराते समय वह काम में आता है, उसमें पानी डालने से भाप निकलती है, तो उस चूने के अर्थ में भी यहाँ पानी को लिया जा सकता है। सेकंड देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीम कवि कहते हैं कि जो मनुष्य की प्रकृति, उसकी नेचर, उसका स्वभाव उत्तम प्रकृति का है, का करी सकत कुसंग, कुसंगत के साथ भी रहकर जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, अर्थात कुसंगति के व्यक्ति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन से जो चंदन है वह जहरीला नहीं हो जाता। लपटे रहत भुजंग, भुजंग अर्थात सांप। तो जो अच्छी प्रकृति के, अच्छे व्यवहार के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, बुरी संगति के लोग या बुरी संगति के बच्चे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जिस प्रकार से चंदन जो खुशबू का वृक्ष है उस पर सांप लिपटे रहते हैं, किंतु वह विष से नहीं भर जाता। सांप के लिपटे रहने से जिस प्रकार चंदन का वृक्ष विष में नहीं हो जाता, उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के लोग भी बुरी संगत में जाकर बुरे नहीं हो जाते। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोई ये, टूटे मुक्ताहार। रहीम कवि कहते हैं कि सुजन, जो अच्छे लोग, जो सज्जन लोग अगर आपसे टूट जाएं अर्थात रूठ जाएं, उन्हें 100 बार अर्थात बार बार मना लीजिए। जो जिस प्रकार से जो मुक्ता हार होता है, मुक्ता यानी मोती, जो मोतियों का हार होता है, उसे टूट जाने पर, क्योंकि मोती कीमती होते हैं, मनुष्य उसे बार बार धागे में पिरोकर उसकी माला बना लेता है, उसका हार बना लेता है। ठीक उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि मोती के हार की तरह अगर आपसे सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, माला से टूट जाए, तो आप उसे बार बार मना लीजिए, क्योंकि वह कीमती है। अच्छे लोग तो कीमती होते हैं, तो वह जो है हमें उनसे, अगर हमारी गलती है, हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए और उन्हें मना लेना चाहिए, उन्हें अपने जीवन से निकलने नहीं देना चाहिए। अंतिम देखिए, यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोई, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होई। रहीम जी कहते हैं कि जन्म लेने से ही, जनमत जगत न कोई, जन्म लेने से ही इस संसार में मनुष्य चीज़ें लेकर अपने साथ में नहीं आता है। वह बैर यानी कि किसी से बैर अर्थात किसी से दुश्मनी, बुरा व्यवहार, प्रीति प्रेम, अभ्यास, ये सब जस यानी कि यश,
ये सब कैसे होते हैं? अभ्यास से, होते होते ही होते हैं। इस संसार में आकर वह इन चीज़ों को देखते देखते ही धीरे धीरे सीख पाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बैर, प्रीति, अभ्यास और यश, ये सब चीज़ें कोई मनुष्य जन्म से ही नहीं लेकर आता। वह इस संसार में रहकर इन चीज़ों को सीखता, समझता और अपनाता है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी वीडियो डालूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी एग्ज़ाम्स हैं, अभी मैं आपको और भी हिंदी और संस्कृत की वीडियो डालती रहूँगी। अगर किसी बच्चे को किसी स्पेशल क्लास की संस्कृत पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करे। मैं उनके लिए वीडियो बना करके डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।